नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन आज हैदराबाद मज IPS अफसरन हिंदिस पासिंग आउट परेडस दौरान वोनमुत ज मौजूद मरकजी सरकार तरफ मिलिटेंसी वामपंथी तो नक्सलवादस खिलाफ अकिस नई पॉलिसी तहत काम शुरू करना आमुत यथ दौरान आज ताम कामयाबी हासिल सपज यल जन तिमो अत मौके पे नयन अफसरन वोन यथ इलाकस मज तिम पन फरज अंजाम दिन तिम गन तमि इलाकच जबान तो कल्चर जाननिच कोशिश करन युत जन तिमन फरज अंजाम दिनस मज आसानी सपदे। मित्रों, ये 9 वर्ष हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण 9 वर्ष रहे हैं। हमारे 3 हॉटस्पॉट माने जाने वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, ये तीनों क्षेत्रों में हमने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मैं बहुत आनंद के साथ आपको बता सकता हूं कि 2004 से 14 के 10 साल के कालखंड में ये तीनों हॉटस्पॉट में हिंसक घटनाएं 33,200 हुई थी। इसको कम कर 12,000 तक सीमित करने का आप सभी के, हमारे सभी पुलिस अफसरों के प्रयास से हमने सफलता प्राप्त की है। हिंसक घटनाओं में 63% की कमी और मृत्यु में 73% की कमी दर्ज कर हम आगे बढ़े हैं। टेररिज्म के खिलाफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया है। अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की ओर हमें आगे जाना है और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये हम जरूर करेंगे। टेक्नोलॉजी, मित्रों, ये 9 वर्ष हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण 9 वर्ष रहे हैं। हमारे 3 हॉटस्पॉट माने जाने वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, ये तीनों क्षेत्रों में गाजा मज इसराइली कार्रवाई खिलाफ ये दुरुस्त दुनिया मज एहतजाजी मुजाहिरन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी तो आज नमाज जुमा अदा करने पत कईहन जायन पे एहतजाजी जुलूस बरामद सपद। तत श्रीनगर इंतजामिया तरफ मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस अंद पक आज फोर्सेस एहलकारन हिंस हुरेमान छक तैनात करना आम यथ दौरान आज लगातार 3वीं जुमा जामिया मस्जिद श्रीनगर मेंबर महराब खामोश वुचन आये। यल जन इमाम बारगाह बेमनिस मज आज इंतजामिया तरफ नमाज जुमा अदा करनस पे ठाक लागन आमत यथ दौरान अत सिक्योरिटी सख्त करना आमत इमाम बारगाह बेमनिस मज आज कंस नमाज जुमा अदा करनुक इजाजत दिन आव न। ये इंटरनेशनल बॉर्डरस नजदीक पाकिस्तानी रेंजर्स तो BSF दरमियान रात पे वक्फ गोलबारी सपज तत सरहदस नजदीक रोजन वालों लूकों तरफ वन आमुद यदवे जंगबंदी मुहद पत पतमें कैंचन वरियन दौरान सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन राहत वोत ताहम दुबार सरहदन पे कशीदगी नजर गसान यम किन सरहदन नजदीक रोजन वाल लूक मुश्किलन मज हेन आये। यल जन दुतरफ गोलबारी दौरान BSF एहलकार तो जन जख्मी सपजमज यम जन इलाज मुआलज बाबत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जमिस मज दाखिल करने आमद। जो भी फसल आप देख रहे हैं कच्ची पक्की जैसे फसल होगी खुद काटेंगे। अभी देखते हैं थोड़ी थोड़ी करके जितनी काटी जाएगी करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। उनका जब दिल करता है फायर कर देते हैं। उन्होंने पहाड़ों की ओर बर्फबारी शुरू हो गई है, अभी वो क्रॉसिंग कहाँ से करवाएंगे? इसी रोड से करवाएंगे, इधर प्लेन एरिया है तो उसके चलते फिर फायरिंग तो होती है। फायरिंग होते आम लोग, गरीब लोग, जनता वो है भूखी मर रही है। पहला बमबारी हुई, उसके बाद कोरोना की मार, उसके बाद दोबारा बमबारी हो गई। हम दुकानदार हैं बीच में हमारे कितना यपर जम्मू कश्मीर हिंद चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहतान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जमुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो अरनिया सेक्टरस में जख्मी सपदमितन
لوکن ہز خبر اتر ہز تت تمو ہسپتال انتظامیہ پہ زور دتمت زخمین ہند علاج معالجہ گھس صحیح طریقس مز عمل مز ان یون یت زن تمن کن قسمک مشکل ویترن پین کتنے بجے کی بات ہے؟ کہ 10 بجے کا ٹائم تھا اور ہم اندر لیٹے ہوئے تھے تو گولہ باری میں 9 بجے شروع ہو گئی تھی تو ہم اندر لیٹے 10 بجے کا ٹائم تھا تو ہمارے دروازے کے بعد کی بڑا سا گولا پڑا اور تو دروازہ چیر کے نا اندر چلے گئی فنگر اور ہمارے بازو کو لگ گئی. تو بچہ میرے ساتھ ہے مگر بچہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو گھر والے وہ سبھی ٹھیک ہے. اور کوئی نقصان ہوا؟ ہاں ہمارے گائیں کے ہیں اس کو فنگر لگی ہے اور ٹریکٹر ہے بس اس کا ٹائر پنچر ہو گیا. وادی مز یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہند سالانہ عرس عقیدت تو احترام سان مناونہ آو یتھ دوران مسجدن خانقاہن تو زیارت گاہن مز رات راتس شب خانی سپز تت سپز ساروی کھت بڑ تقریب دستگیر صاحب خانیار سرینگرس مز یہ وادی ہندو مختلف علاقوں پہ آمتن عقیدت مندن ہند بڑ تعدادن حاضری دِژ. یہ رات راتس ات شب خانی تو درود اذکار چن مجلسن ہند سنز کرنے آمت تت آز ات نماز جمعہ کس موقع پہ لوکن ہند بوڑ تعداد وچھنے آمت یہ نماز ادا کرنے تبرکاتن ہز نشاندہی کرنے آئی تت عقیدت مند آہوزاری کران نظر گژھان. یپر کاروان اسلامی جموں کشیر ہند سربراہ مولانا غلام رسول حامین آز دستگیر صاحب خانیارس مز نماز جمعہ ادا کور تت تمو ونمت موجودہ دورس مز اولیاء کرامن ہز ہائمت وتہ پہ پکنچ سٹھے ضرورت یت زن سماجس مز پید سپدمت خرافات تو بدعت دور کرنے ین. قبر اطہرس مز تشریف چھ تھاوان تاجداری ولایت غوث الورا شیخ سید عبد القادر جیلانی کا عرس مبارک پوری روئی زمین میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں آج منایا جا رہا ہے. غوث اعظم کی خدمات نہ صرف روحانی اعتبار سے ہی ہے، انہوں نے کلچر کو، جغرافیہ نظام کو پورے دنیا میں سمجھایا، متعارف کرایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی رسالت کیا ہے. پیغام ولایت سے انہوں نے ہر کسی انسان کو متاثر کیا، اس لیے انہیں محی الدین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نئے سرے سے دین اسلام کو زندہ کیا. منی سیکٹریٹ گاندربلس مز آز انتظامیہ طرف عوامی دربار ساز کرنا آمت یت مز انتظامی کیو افسروں، عوامی نمائندوں تو مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ عوامی نمائندوں تو مقامی لوکو طرف پنن علاقن مز درپیش کیا مسئلہ وتلاونہ آئی تت ذمداروں طرف عوامی نمائندن تو مقامی لوکن یقین دن آمت تین طرف وتلاونہ آمت مسئلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن عام لوکن راحت واتہ. Ladies and gentlemen, good morning. It is that come with this position are pivotal in shaping collaboration and sharing insights. It provides. سارے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے اس دن ہمارے آفیسر صاحبان بھی رہیں گے، باقی سب لوگ رہیں گے. اور آج ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے لیکن کل میں ہمارے بیچ میں ہم لوگوں کا پبلک دربار ہوا جس میں کمشنر سیکرٹری فوڈ زبیر صاحب ہمارے بیچ میں آئے تھے. انہوں نے لوگوں کی سبھی سمسیاؤں کو سنا اور لوگوں نے جو سراہنا بھی کی تھی یہاں پر جو کام ہوا ہے ان سبھی باتوں کو یہاں پر سنا گیا. اس میں ہمارے پی آر آئیز، ہمارے ڈی ڈی سی وائس چیئر پرسن، ہمارے ڈی ڈی سی کے ممبر، سرپنچ صاحبان، باقی عام جنتا سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور یہاں پر یہ کوئی ون وے انٹریکشن نہیں تھا، یہاں پر دونوں ہی طرف سے بات ہوئی
लोगों ने अपनी बात कही, हमारे ऑफिसर्स ने उसके जवाब दिए और बैठ के हम लोगों ने कुछ एक कंस्ट्रक्टिव चीजें निकाली हैं कि इतने हमारी टाइमलाइन भी फिक्स हुई है कि इतने दिनों में ये काम हो जाएंगे और कुछ काम है जो कि हम लोगों को ऊपर टेकअप करने पड़ेंगे, जिनके लिए कि हम लोग यहाँ से प्रयास भी करेंगे। लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पब्लिक दरबार में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया और आने वाले यूटी महोत्सव पर जो कि हमारा 31 तारीख को है, उसमें भी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग उस दिन को भी जो हम लोग ने ये आज तक पाया है, जितना हम लोग अचीव कर पाए हैं, कि चाहे रोड के मामले हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, उन सभी कामों को सेलिब्रेट करने का टाइम है। क्योंकि एक बार हमको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि जो हम लोगों ने इतने सारे काम किए हैं 3-4 साल में, जो डेवलपमेंट देखी है, तो उसके लिहाज से निंगली सोपर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करनस तो बिजली ट्रांसफार्मर अपग्रेड करनस हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन मंग करना आई, ताहम चुना अजताम का कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन मंग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्धन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। ये मोहल्ला नीली एक बड़ा इलाका है, सोपोर में सबसे बड़ा मोहल्ला है मोहल्ला नीली। तकरीबन 15 दिन पहले हमारा एक ट्रांसफार्मर 630 के भी था, तो पिछले 50 साल से हमारे इस इलाके में चल रहा था। 15 दिन पहले वो ख़राब हुआ HT फॉल्ट की वजह से। उस वजह से हमने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया है, उनको बोला कि इसको रिपेयर करके दे, 5-10 दिन हम वेट करेंगे। लेकिन उन्होंने बदले में दिया 400 kV, जबकि इस इलाके में तकरीबन 350 घराने हैं इस ट्रांसफार्मर पर। तकरीबन 4 ही दिन निकल गए उस ट्रांसफार्मर को, फिर वापस भेज दिया हमने। गुजान इलाके ये बस्ती वारिया अत कैपेसिटी मज, चूँकि अमो सूज अम ब्रूट ट्रांसफार्मर 630 सह वारिया कंफर्टेबल। अम पतन दित अमो 400 kV आसि, चूँकि बस्ती वारिया तम किन हेक न सह धरित कहें। अम पतन गो ये नाकस, ये गो खराबी, लिहाजा एहतजाज करान, प्रोटेस्ट करान अम चीज अस दियो सा या दियो 2 ट्रांसफार्मर, मे दियो सू प्रून 630 ट्रांसफार्मर, ताकि सन यम मुश्किलात अम गसन दूर। हल पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे हेल्थ सेंटर बापत कया वरी ब्रो इलाकस मज इमारत तमीर करना आई, ताहम अजताम ये इमारत इस्तेमालस मज अन्न आमद यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज इमारत इस्तेमालस मज अन्न हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन सु मकसद पूर सब्दी यम बापत कसीर रकम खर्च करना आओ। तकरीबन 4-5 वरी बिल्डिंग बनमतिस, मगर वन कहीं तवज्जो दिवान। गवर्नमेंटस करान अपील LG मनोज सिन्हा सह कर जल्दी जल्दी अमुक क्या चार, तिकाज यह गन जल्दी चालू, सठा प्रॉब्लम ये गसान। बी स्टाफ ये तूत कि लेडी डॉक्टर साहिबा बस बी तमिस पेवान ये सोरे अमिस बंडजू बूनर ये सदपुर रख पिरपुर द्राश सारी अमिस पेवान वारिया हैंडल करुन ये हेकान पूरे हैंडल कर अमिस गि बीफ स्टाफ आसन ये वन सोन डिमांड यह गि जल्दी पे जल्दी गसन ये शिफ्ट होर नईस अस्पतालस मज तो चल ये सख्ती थोड़ा ये सोरे ग ठीक ये जनाब अठल पे मोहम्मद असलम भट्ट से नाव मोहतरम ये इलाका योर तकरीबन गांव 50 अठल सतन ये वनकस लेडी डॉक्टर साहिब बाकी ना कहीं अस पंचायत मज ये हस्पताल ये गई लगभग 60 वरी हस्पताल बनमत, मगर यह पंचायत मज वन नो बिल्डिंग बनमुत होन असल बिल्डिंग बन, मगर तथ गई 4 वरी कर कल सुबह वन पे ना शिफ्ट कर फैसिलिटी ना हस्पताल मज। आड़ो पहलगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मोबाइल नेटवर्क नासनस बराबर तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जानते दिन आई, ताहम अजताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद इलाकस मज गस मोबाइल टावर नस्ब करनस हवाले संजीद कदम तुलने युन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने ये जन यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन हिंद मुश्किलात दूर करनस हवाले अनकरीब संजीद कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन राहत वाते।
कि यहाँ पे टावर है, सैटेलाइट टावर है बीएसएनएल का, वो भी जब लाइव इलेक्ट्रिसिटी होती है तो तब चलता है, मतलब इट इज़ वो ना के बराबर है। तो यहाँ पे अभी इतना सारा टूरिस्ट फ्लो है, यहाँ के लोकल्स बहुत ही सफ़र करते हैं ना, यहाँ पे तो कोई प्रॉपर टावर है और ना ही यहाँ पे कोई एटीएम की मशीन है। हमारी डिमांड ये होगी कि आरओ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे बस एक टावर की कमी है और एक एटीएम की कमी है, बाकी तो यहाँ पे कुदरत का तो सब कुछ दिया हुआ। मैं आपको इस सिलसिले में बताऊं कि ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की तरफ से और मेरी तरफ से एयरटेल और जियो जो है उनके साथ हम राब्ते में हैं और उन्होंने एक सर्वे करा भी है और मुझे उम्मीद है कि विंटर से पहले ये होपरज घाट पलालन पटन लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे कई फिर हुकामन इलाकस मज मोबाइल टावर नस्ब कर मांग कर आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मामला कुन जोन दिन मांग कर आमज। घाट पलानस में रोजान प्रॉब्लम नेटवर्क वनस जमान वारिया तेज पकान सन बच्चे हेकान ऑनलाइन तालीम हासिल कर तम सन तालीम ब्रोह हेकान पकित क्या वनस राशन यह पीएस मशीन पे चलान पे तकरीबन 4 किलोमीटर दूर गन कुछ सा मौसम खराब बुजुर्ग हेकान ट्रांजेक्शन कर गवर्नमेंटस कर अपील इस मसल सोच कर हल यह मतलब यह स्टेप तुलमुत यह इलाके खतर ये बेहबूदी हंद खतर सठा जान ये बिल्कुल प्रॉब्लम नेटवर्क यह नेटवर्क गोस कुन पे हल गसन यह मसले ताकि सन बच्चे बजाय मतलब अदरवाइज कर तम कार तम लगान तालीमी मयारस कुन सोन यह मिशन पके ब्रो पहन तक वनस तरक्की हूँ जमान तरक्की कर तिहद पे वनस तम तरक्की करान आमत। कोविडस मज बच्चे ऑनलाइन पान लेकिन सानो बच्चों हेक पढ़ ऑनलाइन कहीं क्या वजह सिर्फ गोस टावरक वन कोर टावरस एप्लाई मगर तुम वन यह रक्सन फार्मुक जमीन वन गए डायरेक्टर साहबस नश डायरेक्टर साहब वन दपान दिमो NOC मगर अमिच मतलब इस रेंट यह हसा गस अकाउंटस तक वन अगर तमिस 50 कर तोर 50 त्रा घर वालिस ती दी पन्निस आंगनस मज टावर। राष्ट्रीय एकता प्रोग्राम तहत आज म्यूनसिपल कमेटी त्राल तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों तरफ मुल्क सालमियत हवाल हलफ तुलना आव ये जन प्रोग्राम तहत कईयान स्कूलन हज सफाई ते अमल मज अन्न आय। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुबह आज हमारे दफ्तर में एज पर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट की हमने यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस का हलफ उठा लिया है। हम सब मुलाजिम यहाँ पर मौजूद थे, हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर भी मौजूद थे। उसके साथ फिर हमने यहाँ पर एक डायरेक्शंस हमारे थे कि हम राष्ट्र का एक जो स्वच्छता कैंपेन यहाँ पर चला त्राल पब्लिक स्कूल में और हमने यहाँ पर एक ड्राइव किया, स्वच्छता का एक ड्राइव किया है। साथ ही साथ हमारी जो हाल में गार्बेज फ्री हम दो वार्डों को कामयाब बनाने में कामयाब हुए हैं, 1 और 12 वार्ड को। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है, हमारी जो 13 वार्ड है इंशाल्लाह कुछ दिनों के इंशाल्लाह हम कोशिश रहती है कि हम आइंदा भी इन सारी वार्डों को गार्बेज फ्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर हम और 2 वार्डों को गार्बेज फ्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बड़गमिस मज आज मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम हवाले तकरीबी साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों तो तलब इलमो शिरकत कर अत मौकस पे ये NY प्रोग्राम तहत जिले से तोलुक थवन वल 35 बच्चे दहली रवाना कर आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हिंद साज कर मुल्कस मज भाईचारस गोड़ बरनस मज ते मदद मिलन। तो बच्चों हम पर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां आयद है कि जो तो आज ये जो महकमा NYK के तहत जो आज यहाँ इन बच्चों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है, तो मैंने इनको झंडा दिखाकर आज यहाँ रवाना किया है कि एक्चुअली इसका मकसद यही है कि ये जो मेरा मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत इनको चंद मालूमात वहाँ हासिल करना है। तो ये गाँव बेसिकली ये बच्चे जो है ये यूथ है, ये हर गांव में इनका यूथ क्लब होता है, तो इनके हेड को आज उन्होंने आज मदऊ किया है। तो इनको जाना है बहुत सारी वहाँ मतलब
इनके बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां है कि वही वहाँ इनको हासिल करना है। तो हमें उम्मीद है कि ये सफ़र ब्रकपुरा कोकरनाग के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुद यदि मकामी सड़कें हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुद सड़कें ही शहर पर हवाले गसन कदम तुलन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर काम स्टार्ट किया है और उम्मीद है कि अगले साल तक इनका बहुत बढ़िया रोड हम बना के देंगे। तो उसमें कुछ शीविंग हो रही थी, तो अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रोटेक्शन वॉल्स भी बना रहे हैं। तो उसमें कुछ तो ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहीं कहीं पे हमने देखा है कि वो उसमें पाई हुई है, तो वो भी हम जो है वो प्रोटेक्शन वॉल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो निकाल देंगे हम। तो उसके पब्लिक स्कूल वर्मलिस में साइंस वर्कशॉप सांस करना आमुत यथ मज प्रोफेसर SC वर्मा तो दोम जिम्मेदारों अलावा तलब इलमो शिरकत कर। जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे रियाजी तो साइंस पढ़न वाले तलब इलमन यह जान दिन तिम कत हेकन जिंदगी मज ब्रो पकित। देखो, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो पढ़ते हैं साइंस और मैथमेटिक्स, तो उसको हमारे ज़िंदगी के अंदर में क्या उसकी अहमियत है और कैसे हम उसके साथ ही ज़िंदगी बसर करते हैं, इसका एहसास दिलाना था। सो दैट कि वो टेक्स्ट बुक के गुलाम न बन जाए कि जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है उतना ही पढ़ना है, उतना ही इम्तहान में लिखना है। तो साइंस को अपने ज़िंदगी के साथ में कैसे जोड़ना है, अपने नेचर के साथ में कैसे जोड़ना है और वहाँ से कैसे उसका फील्ड डेवलप करना है इंटरनल, जिससे कि फिर हम अपना पढ़ाई लिखाई आगे करके नंबर भी अच्छे लाएंगे और अच्छे साइंटिस्ट भी बनेंगे, अच्छे टेक्निकल पर्सन्स बनेंगे। ये मुद्दा था। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ के जो हमारे स्कूल्स के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं कि आगे फिर किस प्रकार के प्रोग्राम हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले, हमारे टीचर्स को फ़ायदा मिले, हमारी क्लासरूम की जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो इम्प्रूव करे। तो वो सब प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे, बना रहे हैं। एक्सपोजर का बात तो मैं नहीं कहूँगा, बट उनका जो एनालिटिक एबिलिटीज़ है, उनका जो सोचने का उनका पावर है वो काफ़ी अच्छा है। वो तो नाजरीन खबरनामा शामन 7 बजे सब्द तो मुलाकात फिलहाल दी इजाजत।